यहाँ बताएं कि पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का आगाज। बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में लाने पर हंगामा बरपा हो गया। हुकूमती अरकान अपोजिशन के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमत अपोजिशन के अरकान बजट की तारीफ और तनकीद में मसरूफ रहे। लियाकत अली की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का आगाज हुआ तो नामजद अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बचर की तकरीर पर हंगामा बरपा हो गया। अपोजिशन की जानब से बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में लहराने पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। हुकूमती अरकान ऐवान से वॉकआउट भी कर गए। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चन ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। सेहत कार्ड के हवाले से सिर्फ 45 अरब रुपए कौम से मजाक के मुतरादिफ है। हुकूमती रुकन जुल्फकार शाह ने बजट को आम आदमी के लिए बेमकसद करार दिया तो सरदार शहाबुद्दीन समेत दीगर ने भी बजट को हदफ तनकीद बनाया। हुकूमती रुकन शौकत राजा ने बजट पर तनकीद करने वालों को हदफ तनकीद बनाया। बेज़ाब्तियां आपने की थी क्योंकि आप पैसे वसूल करते थे। हम तो गरीब के लिए राशन उसके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कोशिश थी। इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं था कि नई लिस्टें बन सके, लेकिन इस इंसेंटिव को इस लिहाज से उसकी कदर करना कि गरीब आदमी की इज्जत नफ्स को बचाकर उसके दरवाजे तक उसकी जरूरत का सामान पहुंचाना। कोई समझ नहीं आ रही हम क्या करना चाह रहे हैं। और आपको पता है हालात क्या है। इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कितनी FIR हो गई हैं इस वक्त बिजली चोरी की। लोग रजिस्ट कर रहे हैं आपकी बिल को। आपको पता है पीछे जब आपने अशियाए खुर्दनोद को कंट्रोल करने की कोशिश की है रमज़ान के लिए, कितने आपके जुर्माने हुए हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 42 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। ठीक है वो आप एक्सचेकर में आ गया होगा, लेकिन गरीब लोगों से वो जो ठेले वाले हैं उनसे आप पैसे ले रहे हैं और लोग रजिस्ट कर रहे हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं। हाफिज ताहिर किस्तानी ने कहा कि जनूबी पंजाब के देही इलाकों में खुशहाली नजर नहीं आ रही। लाहौर में बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं। सादिया मुजफ्फर ने मरियम नवाज के मंसूबों की तारीफों के पुल बांध दिए। इजलास का वक्त खत्म होने पर पंजाब असम्बली का इजलास जुमा की सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई के 4 साल दौर में पंजाब का इस्तेसाल किया गया। इनकी नाअहलियों को हमने ठीक करना है। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 1500 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अवाम महंगाई से तंग है। हुकूमत हर सूरत रिलीफ फराहम करेगी। पीटीआई की हुकूमत की नाअहली और नालायकियों की वजह से और जिस तरह उन्होंने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो वो शख्स ये कहता था जी मैं कोई कर्जा नहीं लूँगा और कर्जे लेने पड़े तो मैं जो है खुदकुशी कर लूँगा, और उन्होंने जितने कर्जे हमने 70 साल में लिए उससे ज़्यादा कर्जा उन्होंने अपने 3.5-4 साल के दौर में लेके इस मुल्क का दिवालिया निकाला। अब हम पाकिस्तान को उस मुश्किल से, उस गिरदाब से, उस दिवालियापन से तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने निकाल लिया था अपनी PDM का जो पिछला टेन्योर था उसमें। अब इंशाअल्लाह ताला हमने दोबारा से मुआशी तौर पर फवाद चौधरी के तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी डालने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में चलान की नामुकम्मल नकूल फराहम करने के खिलाफ पिटीशन को निपटा दिया। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी डालने, वीडियो लिंक हाजिरी लगवाने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की दरख्वास्त पर समाअत। फवाद चौधरी का मौकफ था कि अदालत में उनके खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज हैं जिनमें गिरफ्तारी डाली जाए। अदालत ट्रायल कोर्ट्स में वीडियो लिंक हाजिरी लगवाने की इजाजत दे। अदालत ने दरख्वास्त पर IG पंजाब समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद को चालान की नामुकम्मल नकूल फराहम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को दोबारा रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हम डॉक्टर यास्मीन राशिद को पहले भी रिकॉर्ड दे चुके हैं, अब भी तैयार हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के PTI के रहनुमा सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर भी फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत की। वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात हकाइक के बरक्स मुस्तरद किए। एतराज आयद किया गया कि सनम जावेद के कागजात जेल हुकाम से दस्तखत शुदा नहीं है। जेल हुकाम ने जानबूझकर कागजात पर दस्तखत नहीं किए। अदालत सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सनम जावेद ने अपने शौहर की तनख्वाह
दफा कागजात में जाहिर नहीं की। कवानीन के तहत अपने शरीक हयात के असासे जाहिर करना लाजमी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार जेल में हो तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस हवाले से कानून खामोश है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि मैं ये समझता हूँ जेल में होने की वजह से सनम जावेद कवायद को पूरा नहीं कर सकी। दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर वकील ने कहा कि जुल्फी बुखारी ने रिटर्निंग अफसर को बरतानवी शहरियत तर्क करने का खत ईमेल किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकाइक के बरक्स है, अदालत इसे कल अदम करार दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। अगर जुल्फी बुखारी बैरून मुल्क हैं तो उन्हें पाकिस्तान कौंसलेट से अथॉरिटी लेटर पर दस्तखत करवाने जरूरी थे। अदालत ने सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर भी समाअत की। अपील लीगी रहनुमा शहबाज खोसा की जानिब से दायर की गई। एतराज गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात में 86 लाख रुपए जाहिर किए हैं, मगर किस कारोबार से ये पैसे आए हैं जाहिर नहीं किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला महफूज कर लिया। आगे बढ़े और बात करें कि रमज़ान मुबारक में महंगाई के तगड़े वार थम न सके। सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। लहसुन 706, अदरक 680, प्याज 200, टमाटर 150 रुपए किलो तक फरोख्त हैं। करेले 450, शिमला मिर्च 350, अरवी 220, मटर 90 रुपए फी किलो में बिकने लगे हैं। केला दर्जा अव्वल 250, दर्जा दोम 180 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है, जबकि अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, पपीता 320, अमरूद 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं कीमतों के हवाले से? आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नफरनामे जारी किए गए हैं उसमें सब्जियों की रेट लिस्ट में 3 सब्जियां महंगी की गई हैं, जबकि बुनियादी सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल है, जो कि रोजमर्रा की निगाह में इस्तेमाल होती है, इनकी कीमतें भी कंट्रोल नहीं हो सकी हैं। प्याज 135 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में है, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 105 के बरक्स 150 रुपए, लहसुन 595 के बरक्स 760 और अदरक 515 के बरक्स 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना 5 रुपए महंगा करके 90 रुपए मुकर्रर किया गया था, हम मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपए महंगी करके 45 रुपए की गई है, मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बंद गोभी 100 रुपए सरकारी रेट्स में, लेकिन मार्केट में 140 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 140 रुपए की मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 5 रुपए महंगी करके 45 रुपए मुकर्रर की गई है, तमाम मार्केट में देसी गाजर जो है 80 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत आज भी मुख्तलिफ नहीं है, फल भी सरकारी नफरनामों के बरक्स महंगे दाम मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। आगे बढ़े और बात करें कि नए गंदम की कीमत क्या होगी। अरबाब इख्तियार ने गौर शुरू कर दिया। गंदम के दाम पहले ही जायद, रवां साल कीमत मजीद ना बढ़ाने पर गौर। इमरान अकबर की रिपोर्ट। साल 2024-25 में गंदम की इमदादी कीमत फी मन 3900 रुपए रखने की समरी तैयार। जराए के मुताबिक गंदम की खरीदारी के मामले पर IMF कमेटी को भी आगाह कर दिया गया। पंजाब में 3900 रुपए फी मन गंदम के दाम की समरी IMF कमेटी को भिजवाई गई। लाहौर समेत पंजाब में इस वक्त उजरती कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर है। 2023 में गंदम की इमदादी कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा किया गया। गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपए बढ़ाई गई और दाम 2300 से बढ़ाकर 3900 रुपए फी मन कर दिए गए। पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम की इमदादी कीमत के बारे मुशावरत जारी है, फैसला काबीना कमेटी की मंजूरी से मशरूत होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को ताहाल माशी चैलेंजेस का सामना है। रवां साल महंगाई बढ़ने की पेशगोई भी की है, जिसके लिए इकदाम की ज़रूरत है। नितिन पोर्टर की क़यादत में वफ्द ने 14 मार्च से 19 मार्च के दौरा किया।
رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب، اقتصادی جائزہ مذاکرات کے بعد سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ پاکستان اور IMF کا معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ بورڈ کا اجلاس اپریل کے آخر میں ہوگا۔ پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملتے ہی 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ IMF اعلامی کے مطابق پہلے جائزے کے بعد سے پاکستان کی معاشی اور مالی حالت میں بہتری آئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تاحال معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ بہتر حکمت عملی، کثیر جہتی اور 2 طرفہ شراکت داروں سے رقوم کی وصولی سے ترقی اور اعتماد کی بحالی جاری ہے۔ تاہم بیرونی اور اندرونی مالیاتی ضروریات پورا کرنے کے لیے پالیسی اور اصلاحات کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے دوران مہنگائی ہدف سے زیادہ رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مہنگائی کنٹرول اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ٹیکس بنیاد کو وسیع کرنا اور پبلک فائنانس کو مضبوط کرنے جیسے اقدامات کرنے ہوں گے۔ نادار طبقے کے تحفظ کے لیے اعلیٰ ترجیحی ترقی اور سماجی امداد کے اخراجات پر توجہ دینی ہوگی۔ توانائی کے شعبے میں پاکستان کو بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ بجلی چوری روکنے کے حوالے سے مزید مؤثر کوششیں شروع کرنا ہوں گی۔ نئی منتخب حکومت نے گیس ریٹ کے فیصلے بروقت کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اندرونی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ پالیسی ریٹ سے متعلق اہداف بہتر طریقے سے حاصل کیے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی ترقی بہتر ہو سکتی ہے۔ نئی منتخب حکومت نے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے اور سرکولر ڈیٹ نہ بڑھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ نئے قرض پروگرام حاصل کرنے کے لیے IMF کی سخت شرائط پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ زیر مبادلہ ذخائر بڑھانا اور ادارہ جاتی اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کا پلان، ریٹیل اسٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پنجاب حکومت کے نگہبان رمضان پیکیج کے لیے کاؤنٹرز لگے۔ صارفین کی رجسٹریشن کا عمل جاری، خواتین کا رش بڑھنے لگا۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ رمضان ریلیف پیکیج یوٹیلٹی سٹورز پر صارفین کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پنجاب حکومت کے نگہبان رمضان پیکیج کے کاؤنٹرز لگ گئے۔ میاں میر میں یوٹیلٹی سٹورز پر دونوں کاؤنٹرز پر رش، خواتین کی بڑی تعداد نے رجسٹریشن کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کر لیا۔ شناختی کارڈ، یوٹیلٹی بلز اور بچوں کے بے فارم ساتھ لانے کی ہدایت۔ اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والوں کی ریلیف پیکیج کے لیے رجسٹریشن ہو رہی ہے، تاہم رجسٹریشن کے طریقہ کار میں مشکلات سے عوام نالاں دکھائی دیے۔ بیوہ میں عورت ہوں، 10ویں ماہ ہو گئے میرے میاں فوت ہوئے کو، ہماری ابھی تک کی باری نہیں آئی، 8 بجے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 47,500 میری تنخواہ ہے، یہ کہتے ہیں جی 60,000 تک ہم دیتے ہیں۔ کچھ انہوں نے مدد کی، کچھ میرے پاس جب بلاوا مجھے آ گیا تو میں عمرہ کرنے چلا گیا، میرا پاسپورٹ بن گیا۔ اب یہ ہے کہ جی یہ پاسپورٹ میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ مریم نواز سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آ کر دیکھیں یوٹیلٹی اسٹور پہ یہ جو آپ نے ٹرک والوں کو راشن دیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں ذلیل کر کے دے رہے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹور پر عام صارف کو گھی 435 اور بے نظیر پروگرام کے صارف کو 355 روپے کلو مل رہا ہے۔ بے نظیر پروگرام کے صارف کے لیے 10 کلو آٹا 648 روپے میں دستیاب، جبکہ عام صارف کو 1370 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ بے نظیر پروگرام کے صارف کو چینی 109 اور عام صارف کو 155 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ وفاقی حکومت یوٹیلٹی سٹورز جبکہ پنجاب حکومت خصوصی راشن پروگرام کے ذریعے ریلیف دینے میں مصروف عمل ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بار پھر شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شرح سود گزشتہ 9 ماہ سے 22% پر موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ ابھی بھی بلند سطح پر موجود ہے۔ بینک نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ مہنگائی مالی سال 2024 کی دوسری شش ماہی میں واضح طور پر کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جنوری میں مہنگائی 28.3% تھی، جو فروری میں کم ہو کر 23.1% پر آ گئی ہے، تاہم یہ اب بھی بلند سطح پر موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ستمبر 2025 تک مہنگائی کو 5 سے 7% تک لانے کے لیے موجودہ شرح سود 22% پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مرکزی بینک کا مزید کہنا ہے کہ زرعی شعبے نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ صنعتی شعبے کی پیداوار میں جولائی تا جنوری 0.5% کی معمولی کمی ہوئی۔ جولائی تا جنوری مالی سال 2024 کے دوران مجموعی جاری کھاتوں کا خسارہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں سال بسال تقریباً 71% کمی ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری کی وجہ اسٹیٹ بینک نے تجارتی خسارے میں کمی بتائی ہے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں کہ بلارر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر، مرغی کا گوشت 5 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 580 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 4 روپے بڑھ گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل
385 परचून रेट 400 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 271 रुपए हो गई। आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर हुई है। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए महंगा, जबकि फी किलो कीमत 580 रुपए हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 4 रुपए बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 385, परचून रेट 400 पर मुकर्रर है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत के आज जो सरकारी नशनामे जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया, जबकि अंडों की कीमतों में भी आज इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अंडे की कीमतें गुज़िश्ता 4 रोज से जो है मुस्तकिल रखे जा रही थे अंडों के दाम, लेकिन आज जो है इसमें 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी तरह ब्रायलर की कीमत में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो सप्लाई मुतासर करके कीमतों में इजाफा किया गया। आज मजीद जो है 5 रुपए बढ़ा दिए गए और 580 रुपए फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रजिस्टर में मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में काफी ब्रायलर जो है वो 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और जो बोनलेस ब्रायलर है वो 750 से 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 385, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 400 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया गया और 269 रुपए की कीमत बढ़ाकर 271 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,070 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का यह कहना है कि मौसम में मामूली सी तब्दीली की अंडों की कीमतों को बुरी तरह मुतासर कर रही है। अंडों की कीमतें गुज़िश्ता 4 रोज से 269 रुपए की सतह पर बरकरार थी, लेकिन मौसम में हल्की सी तब्दीली की वजह से ही अंडों की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया और सप्लाई चेन को बुरी तरह मुतासर करके पोल्ट्री मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका।